जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 102। काकभूषुंडी जी और गरुण जी में जो संवाद चल रहा है उत्तरकांड में, उसमें अभी तक काकभूषुंडी जी ने कलयुग के दोष बताए हैं। कलयुग के दोष बताने के बाद काकभूषुंडी जी कहते हैं, सुन ब्यालारी काल कली मल अवगुण आगार, गुनौ बहुत कलयुग कर बिनु प्रयास निस्तार। इसका तात्पर्य ये है कि कहीं भी, चाहे स्थान हो, काल हो, व्यक्ति हो, केवल दोष ही दोष नहीं होते। दोषों का भंडार होने के साथ साथ उसमें कुछ या कोई गुण अवश्य होता है। तो काकभूषुंडी जी देखिए, जो पहले की चौपाई है दोहे से बिल्कुल पहले, उसमें कहते हैं, तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। कलयुग में जो स्त्री पुरुष होंगे वो अपने तन का ही पोषण करने में, भोजन करेंगे तो तन के लिए, जो साधन सामग्री सुविधा जुटाएंगे वो तन के लिए, तन के ही पालन पोषण में लगे रहेंगे, सुख सुविधा में लगे रहेंगे। ऐसे ही पर निंदक और दूसरों की निंदा करने वाले होंगे। पर निंदक जे जग मोह बगरे, वही संसार भर में फैले होंगे। तो फैले होंगे मतलब उनका ही विस्तार होगा। तो विस्तार तो बता दिया कि किस तरह के दोषों का और किस तरह के लोगों का, वही दोष लोगों के भीतर सम्मिलित हो जाए तो लोग दोषी हो जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों का विस्तार होगा, लेकिन विस्तार जितना अधिक है, निस्तार उतना ही सरल है। निस्तार यानी छुटकारा। तो बिनु प्रयास निस्तार, कलयुग में इन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सुन ब्यालारी, हे सर्पों के शत्रु, काल कलिमल अवगुण आगार, कलयुग का जो काल होगा या जो युग है कलयुग, वो मल का, दोष का, कमियों का, अवगुणों का भंडार होगा। लेकिन कलयुग में गुण भी बहुत होंगे, और वो जो गुण होंगे वो बिना प्रयास ही छुटकारा दिलाने वाले होंगे इन सब कठिनाइयों से, इन सब दोषों से। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। कृतयुग यानी सतयुग। सतयुग का प्राचीन नाम कृतयुग ही है। जो शब्द है, जो भाषा है, वो इतनी बदल गई कि उसके अर्थ आज आते आते जिस सामान्य बोलचाल में जिस तरह से हम उसे लेने लगे, वही उसका अर्थ बन गया और वही अर्थ स्थापित भी हो गया। जबकि अगर हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि आज से 1000 साल पहले इस शब्द का अर्थ क्या था, वो अर्थ ही हम नहीं जानते। उसकी चर्चा कभी करेंगे, कुछ शब्दों को साथ में लेकर के, चुन करके। पर अभी हम लोग इस दोहे की बात करते हैं कि कृतयुग में यानी सतयुग में योग के द्वारा, योग क्या, ध्यान तप साधना, जो योग के साधन, किसी सामग्री की आवश्यकता है। ये तन, इस तन में कोई दोष नहीं है, कोई मल नहीं है। तो इस तन के द्वारा ही जो भी प्रयास करना है, तप करने के लिए केवल तन की आवश्यकता है, योग करने के लिए केवल तप तन की आवश्यकता है, ध्यान करने के लिए केवल तन की आवश्यकता है, कोई सामग्री साधन नहीं चाहिए। तो सतयुग में योग के द्वारा और त्रेता में यज्ञ के द्वारा, यज्ञ का मतलब कर्म प्रधानता बढ़ी तन के द्वारा। सतयुग में मन ही प्रधान है, मन ही इतना शुद्ध है,
उसमें कोई दोष विकार गलत भाव आते ही नहीं है। त्रेता तक आते आते तन के कर्म की प्रधानता थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगती है। तभी कहते हैं ना कि त्रेता में, सतयुग में एक ही वर्ण है। कोई जब किसी के अंदर कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के अंदर कुछ फिजिकल कार्य करने की जरूरत नहीं है, जो वन से मिल गया वो खा लिया, जहां मिल गया वहां सो लिए, तो सब एक समान है। वर्ण व्यवस्था सतयुग में नहीं है। लेकिन जैसे ही कृषि का पदार्पण होता है मानव विकास के क्षेत्र में, तो कर्म बंटने लगता है, और कृषि से पहले पशुपालन आता है। तो वो पशु जब पाले जाते हैं तो उसमें अलग 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 कार्य का बंटवारा होता है। कोई भी कार्य होता है टीम वर्क से होता है। तो एक गाय गाय ही मुख्य रूप से हमारे भारत भूमि में पशुपालन और पशुधन के रूप में रही। तो उसका पालन पोषण सेवा करना एक ने अपने जिम्मे ले लिया, एक ने उनके रक्षण का ले लिया, क्योंकि पशुधन है तो कोई लूटेगा भी, कोई लूटेगा भी, कोई खा भी जाएगा। तो एक ने रक्षा का भार ले लिया, एक ने ज्ञान का भार ले लिया, और एक ने सबके खाने पीने के इंतजाम का भार ले लिया कि भाई ये 3 लोग 4 लोग सब काम कर रहे हैं, तो इनके खाने पीने की व्यवस्था हम करेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे कार्य का बंटवारा हुआ, और कार्य के बंटवारे के साथ साथ वो धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था स्थापित हो गई समाज में। तो त्रेता युग में यज्ञ, यज्ञ का अर्थ कि एक सुचारू तरीके से विधि से किया जाने वाला कार्य, वो आरंभ किया जाता है और जब तक संपादित नहीं हो जाता है उसको करते रहा जाता है। और द्वापर में पूजा। अब जैसे हम लोगों ने जब तत्व पढ़े थे, तो तत्व में ये पढ़ा था कि जो पहला तत्व है उसके गुण आगे विकसित होने वाले तत्व में पिछले वाले तत्व के गुण अपने आप आते हैं और नया गुण उसमें प्रवेश करता है। जब हम लोगों ने आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि पढ़ा था, ऐसे ही जब काल आगे बढ़ता है तो सतयुग का जो प्रभाव है वो भी आता है त्रेता में। नया थोड़ा बुरा भाव उसमें आके सम्मिलित हो जाता है। यानी सतयुग में सत्व गुण प्रभावी है, सबसे अधिक सत्व गुण प्रभावी है। त्रेता आते आते सत्व गुण के साथ साथ रजोगुण की भी उसमें थोड़ी मात्रा मिल जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे, और हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जब रजोगुण ही एक्टिवेट करता है सत्वगुण और तमोगुण को, तो इसलिए द्वापर में फिर पूजा, तो यज्ञ भी हो रहे हैं। आप देखिए तो द्वापर युग में यज्ञों की भी बात आती है, लेकिन यज्ञों के साथ साथ भगवान की पूजा भी आरंभ हो जाती है। अगर आप देखिए तो त्रेता युग में पूजा का बहुत कम, कहीं भी इस तरह से उल्लेख नहीं हुआ है। कौशल्या माता ने पूजा करी है, ग्राम देवी, और उनकी जब भगवान राम का उनको घोषित होता है कि इनको युवराज पद दिया जाएगा, वो सब काल के द्वारा वहां पर सम्मिलित हुए हैं। लेकिन त्रेता युग में पूजा का विधान नहीं था। पूजा किसकी की जाती थी? जो ऋषि मुनि आते थे उन्हीं का स्वागत सत्कार, पूजा का मतलब था स्वागत सत्कार। तो जो भी महात्मा मिलते थे, आते थे किसी के यहाँ, उनकी ही पूजा होती थी, उनका ही स्वागत सत्कार होता था। जो गति होई सो कल हरि नाम ते पावहि लोग। तो जो गति सतयुग में, जब सतयुग में योग के द्वारा या तप के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा, द्वापर में पूजा के द्वारा मिलती थी, कलयुग में वही केवल हरि का नाम लेने से लोग पाएंगे। केवल नाम लेना है जिह्वा से। गोस्वामी जी ने बालकांड में बड़ा ही सुंदर इसीलिए लिख दिया है, राम नाम मन दीप धरु जेह देरी द्वार। राम के नाम का दीपक, और हम लोग उसको समझते नहीं और दीपक जलाते। राम नाम मन दीप धरु, हम वो बालकांड में फिर पहुंचेंगे तो फिर उसकी चर्चा करेंगे। और जितने भी, जैसे कि गोस्वामी जी ने कहा कि बहुत पंथ हो जाएंगे, बड़े कल्पित पंथ हो जाएंगे कलयुग में, जिसे देखो वही अपने मतानुसार, अपने विचार के अनुसार एक नया पंथ स्थापित करेगा कलयुग में, और उसके पीछे पीछे लोग जाएंगे भी, भागेंगे भी। लेकिन अधिकांशतः आप देखिए तो उनमें
प्रार्थना की ही प्राथमिकता है। प्रार्थना क्या है? भगवान के नाम को लेकर के उनका जप करना, उनका ध्यान करना, उनको मुंह से जपना। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। क्यों? क्योंकि सतयुग में तो जो जीव है वो है ही इतना शुद्ध, सत्वगुण से ऐसा भरा हुआ है कि सभी उसमें योगी होंगे और सभी तत्व के ज्ञाता होंगे, सभी तत्व के ज्ञाता होंगे। वो कहते हैं ना, वो चाइनीज विस्पर जो होता है गेम, तो पहला शब्द जिसने पढ़ा उसने तो शुद्ध पढ़ा, उसने अपने बगल वाले को बताया और स्पष्ट बताया तो उसने भी वही सुन लिया। लेकिन आगे जाते जाते यही अगर बताया जा रहा है तो जो था वो तो जाने क्या का क्या बन गया। तो सतयुग में सभी योगी और सभी तत्वों के ज्ञाता हैं, पर वो तत्व का ज्ञान जो आगे बढ़ा ना श्रुति के माध्यम से, छपा तो बाद में, लेखन बाद में हुआ, फिर छपा और बाद में, तो श्रुति के माध्यम से जो आगे बढ़ा तो धीरे 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 उसका स्वरूप बिगड़ बदलता चला गया। बिगड़ता तो नहीं कहेंगे, बदलता चला गया। तो कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। भगवान का ध्यान लगाते हैं और भवसागर से प्राणी तर जाते हैं। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरहि। त्रेता युग में विभिन्न प्रकार के यज्ञ करके, अपने कर्म करके, और जो यज्ञ किया उसके कर्म को प्रभु को समर्पित कर दिया और इस प्रकार बहुत से तर गए। अभी गोस्वामी जी ने इसके पहले बताया ना कि किस लिए करेंगे, जब तप यज्ञ अभी बताया कि सब तामसी प्रवृत्ति से करेंगे, हमको ये मिल जाए। त्रेता युग में कैसे करते थे? प्रभु को समर्पित कर दी करा, हे प्रभु हमने ये किया, हम आपको समर्पित करते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर, द्वापर जिसको कहते हैं जब पाप ने अपना दूसरा पैर भी धरती पे धर दिया तो वो युग हो गया द्वापर। पाप की अधिकता यानी जो सत्व गुण था, जो रजोगुण था, तो रजोगुण की मात्रा थोड़ी और बढ़ गई, सत्वगुण की थोड़ी कम हो गई। तो उसमें रघुपति के चरण पूजा करके लोग भवसागर से तरने लगे। कोई दूसरा उपाय नहीं था कि रघुपति की चरण पूजा करें। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। अब कलयुग में भगवान के चरण मिले कहाँ, दिखे कहाँ? तो इसलिए कलयुग में केवल भगवान के गुणों को गाने से, गुण समूहों को खाली कहने से, गावत नर पावहि भव थाहा, गाते हुए मनुष्य भव की थाह पा जाते हैं, थाह मिल जाती। वो ज्ञान जो कितनी कठिनाई से मिलता था वो भगवान के गुणों को गाने से मिल जाता। अब गुण को गाने का मतलब, सब लोग पाठ करते हैं ना, हम रामायण का पाठ करते हैं, हम सप्तशती का पाठ करते हैं, और पाठ शब्द जो है पठ धातु से बना है, और पाठ करने के लिए हम जाते, वैसे मतलब भौतिक पाठ कहें तो हम पाठशाला जाते हैं, ठीक है, पाठशाला जाते हैं। अब पाठशाला हम जाएं और बच्चा जाए रोज और कह दे हमने पाठ कर लिया, बस हो गया हमारा काम, अगले दिन फिर जाए हमने कहा पाठ तो कर लिया। अब गुरुजी या शिक्षक या शिक्षिका पूछे कि समझा क्या तुमने इसमें, तो कहे नहीं जी आपने तो कहा था पाठ कर लो, हमने पाठ कर लिया। तो हमने पाठ का अर्थ क्या बना दिया है? पाठ का मतलब पाठशाला खुद ही बता रही है। तो गुरुजी एक बार फेल करेंगे, दो बार फेल करेंगे, तीसरी बार कान पकड़ के नाम काट देंगे कि भाई इस बच्चे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हम लोग यही कर रहे हैं, पाठ तो खूब करने लगे हैं लेकिन उस पाठ को समझते बिल्कुल भी नहीं है। तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। तो थाह को पाएंगे कैसे? गाते गाते गाते, वो जब समझ में आएगा तभी थाह पाएंगे। ये जो हमको 2 1 2 सिखाया गया, ये जो सूत्र है, ये हम किसी भी संख्या में लगा लेंगे तो उसका दुगुना फिर तिगुना फिर चौगुना हम पा जाएंगे। था मिल गई ना, पहाड़े की या टेबल की, क्योंकि हमने खाली पाठ नहीं किया, उस पाठ को समझ भी लिया, अपनी बुद्धि में बैठा लिया।
कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कलयुग यज्ञ और ज्ञान के योग्य ही नहीं है, उसमें एक ही आधार रहेगा जीव के पास, राम के गुणों का गान। सब भरोसे तज जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सबके ऊपर से भरोसा त्याग दे कि कौन मेरा भला करेगा, सारे भरोसे जब त्याग करके राम को भजेगा, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही, और उनके गुण समूहों को प्रेम के साथ गाएगा। ये थोड़ी कि अब समय पूरा करना है, चलो चलो जल्दी जल्दी कर ले, अच्छा 3 घंटा हो गया, अरे इतना घंटा हो गया, ध्यान कहाँ लगा है? प्रेम समेत गाव गुण ग्रामा में लगा है, कि वो जो काल ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे चल रहा है वहां लगा है। सोई भव तर कछु संशय नाही, वही भव से तर जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। संशय का अर्थ भी हम लोगों ने पिछली बार अगर याद हो, कि जिसके संगत से शयन हो जाए वो संशय, जो बुद्धि का शयन करा दे, जागृत अवस्था को छीन ले, वही संशय। नाम प्रताप प्रगट कलिमाही, कलयुग में ही नाम का प्रताप प्रकट होएगा। त्रेता में तो राम का प्रताप प्रकट है, लेकिन कलयुग ही वो युग है जिसमें नाम का प्रताप प्रकट है। तो कितनी चौपाइयां हैं आरंभ में, याद करिए। जब गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम ने तो केवल एक सेतु बनाया, राम ने तो केवल एक नारी तारी, राम ने तो केवल एक धनुष तोड़ा, और उनके नाम ने तो जाने कितनों के संकट रूपी धनुष तोड़ दिए, कितने दोषियों पापियों का उद्धार कर दिया। तो कहाँ कब अवतार अधिक हैं? कलयुग में अवतार अधिक हैं, जो राम के नाम के रूप में अवतरित होते हैं, जिह्वा रूपी अयोध्या में अवतरित होते हैं, लेकिन वो नाम भी हम प्रेम से मुंह से ले नहीं पाते। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग का एक बहुत ही अद्भुत प्रताप है, पुनीत पवित्र ऐसा प्रताप है कि जो किसी युग में है ही नहीं, कि मानस पुण्य, मन में सोचने से अगर कुछ अच्छा काम भला काम सोच लिया, पुण्य, पुण्य क्या, भला कार्य, परमार्थ का कार्य सोच लिया, तो उसका फल मिल जाएगा। लेकिन मन में अगर कोई पाप कर्म सोच लिया तो उसका फल नहीं मिलेगा, जब तक वो पाप कर्म कर नहीं दोगे। करोगे तो अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर सोचा किसी के प्रति बुरा द्वेष भावना लाए कि आज इसने मेरे साथ ये किया, आज जाए इसको कैसे भी हम मार डालें जाके, तो हत्या का पाप नहीं लगेगा। सतयुग में ऐसा नहीं था। सतयुग में मानसिक विचार का भी दोष मिलता था, उसका भी पाप चढ़ता था ऊपर। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। कलयुग के समान कोई दूसरा नहीं, युग है ही नहीं। हम लोग सबसे ज्यादा कलयुग की बुराई करते हैं, लेकिन जब कलयुग का ये गुण देखिए तो पता चलता है कि ऐसा तो युग ही कोई दूसरा नहीं है। अभी क्या पुण्य बढ़ाने हो तो क्या करना है, आपको क्या करना है? केवल दूसरों के लिए बढ़िया बढ़िया सोचिए। जितना बढ़िया बढ़िया सोचेंगे आप, खाते मुत्ते पुण्य बढ़ते जाएंगे। वो भी नहीं हो पा रहा है, बुरा ही सोचने में लगे हैं। नहीं बुरा सोच रहे हैं तो कम से कम ईर्ष्या में ही लगे हैं, वो भी एक दोष ही है। तो अच्छा सोचना शुरू करिए, और बोलते जो दिमाग में सोचते वही एक न एक दिन मुंह से निकलता है। तो अगर अच्छा सोच नहीं पा रहे हैं तो अच्छा बोलिए, धीरे धीरे विचार वैसे बन जाएंगे। या अच्छा अच्छा सोचिए तो धीरे धीरे मुंह से बुरी बातें निकलनी बंद हो जाएंगी, अच्छे अच्छे विचार। हमें इतना विश्वास है कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अब उनका किसी के लिए कुछ बुरा कहने में एक बार मन अटकता जरूर होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। एक बार तो अंदर से आवाज आती होगी कि कोई रस्सी ऐसे लगाम जैसे खींची जाती है। अब वही है कि वो लगाम अगर हमने बढ़िया भगवान कृष्ण जैसे थामे हुए हैं ना, वो ऐसी दे रखी है, तो वो कंट्रोल में हो जाएगी, और नहीं तो संसार तो अपनी तरफ खींचने को आमादा ही है। तो कलयुग समजुग आने नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। इसमें कौन सा प्रयास करना है? राम के गुण गाइए, राम का गुणगान करिए,
और भव सागर से पार हो जाइए। प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान, जैन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। धर्म के जो चार चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान, प्रगट चार पद धर्म के, धर्म के चार पद यानी चार चरण हैं जिनके द्वारा वो धरा पर पैर धरता है। जो हमने द्वापर की बात करी, वो अधर्म, अधर्म का पैर है। अधर्म का पैर धरना ही पाप है, पाप का उतरना है धरती में। तो प्रगट चारि पद धर्म के, जो चार चरण है धर्म के, उसमें प्रधानता एक ही की रहेगी। जेन केन विधि दीन है, दान करें कल्याण। जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, दान करने से जीव का कल्याण होगा। प्रवृत्ति क्या हो गई है? अधिक से अधिक अपने पास समेट लेने की, बटोर लेने की। कमाने की तो है, छीन लेने की भी है। दान, दान का विलोम क्या है? अगर दान का मतलब जो हमारे पास है उसको हम दे दें, इसका विलोम हो गया जो दूसरे के पास है उसको हम छीन लें। तो प्रवृत्ति देखिए ना क्या हो गई है। दान करते ही नहीं बनता है। लेकिन गोस्वामी जी ने इसके पहले जो वो सब चौपाइयां लिखी हैं कि जाति कुजाति भय मंगता, और दान के किसको, ये सब भी ध्यान रखना पड़ेगा। नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। ये बहुत सुंदर प्रसंग है। अब यहाँ से नित जुग धर्म, चार धर्म के चार चरण तो बता दिए, और चारों युग में इन धर्म के चरणों का अपना अपना प्रभाव रहेगा। किंतु राम की जो माया है उसी के प्रेरित करने से ये प्रभावी होते हैं, और हर युग में ये चारों चरण सबके हृदय में वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में आपके हृदय, आप कह दीजिए भाई हम सत्य के मार्ग पे कैसे चले, ये तो कलयुग है, यहाँ तो सत्य की प्रधानता ही नहीं रह गई, हम कैसे सत्य के मार्ग में चले। तो वहां पे ही गोस्वामी जी लिख देते हैं कि नित जुग धर्म हो ही सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। हर युग में सबके हृदय में इनका निवास रहता है। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब सतयुग, जो सबसे शुद्ध काल है, सबसे शुद्ध युग है, जिसमें कोई विकार नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई दोष नहीं है, वो सतयुग, सत्व का मतलब सतोगुण जिसको हम कहते हैं, या तत्व की सत्यता, तत्व की शुद्धता। समता विज्ञान, समानता का भाव है, तत्व का ज्ञान है। हम कौन है, हम क्या है कि वास्तव हरिओम तत्सत हम लोग बोलते हैं ना, हरिओम तत्सत, पर उसको मानते कितना है? खाली बोलने से नहीं होता। ये गान पाठ इस तरह इसको समझना भी पड़ेगा। तत्वमसि, तत्व सत्व, तत्वमसि, तुम तत्वमसि जो वेद वाक्य है, तो उसको समझे कि तत्व तुम ही हो, हम जो है वो भी तुम ही हो, तुम जो है वो भी तुम ही हो। शुद्ध तत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। तो ये सतयुग का प्रभाव है। अगर मन प्रसन्न रहता है तो समझ लीजिए भगवान की माया से प्रेरित ये जितने चरण हैं ये आपके हृदय में विराजमान हैं, और आप सतयुग की भांति सतयुग में ही वास कर रहे हैं। भले देखने में बहुत सुंदर लगता है ये प्रसंग हमें। इसी को कहते हैं काल के सीमा को, काल के बंधन के, काल के जो कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा, उसको तोड़ देता है। कि कलयुग में भी आज सतयुग के समान प्रसन्न निश्चिंत भाव से रह सकते हैं। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। सतो गुण बहुत हो और थोड़ा थोड़ा रजो गुण भी आ जाए, कि चलो भाई सबके लिए करते हैं, कुछ अपने लिए भी कर लें। रजोगुण, किसी का नुकसान ना करें पर थोड़ा हमारा भी लाभ होता रहे। तो ये रजोगुण का समावेश हो गया, और कर्म में रति हो गई कि कर्म की प्रधानता आ गई। सतयुग में कर्म की प्रधानता है ही नहीं। कलयुग में कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। तो सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, कर्मों में रति हो गई सतोगुण के साथ साथ। थोड़ा हमने बताया था ना कि रजोगुण ही एक्टिवेट करता है सतोगुण को। तो कर्म में भी
मन लगने लगा, कर्म करने की प्रेरणा होने लगी, सब विधि सुख और इन जो ये बना समीकरण बना, इससे सब प्रकार के सुख प्राप्त होने लगे। तो ये त्रेता का धर्म हो गया और आप इस तरह का जीवन जी रहे हैं इस काल में, तो आप समझिए कि आप त्रेता युग में आपका वास है इस समय। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस द्वापर धर्म हरस भय मानस। रजोगुण की अधिकता हो गई, बहुलता हो गई, रजोगुण बहुत हो गया, स्वल्प सत्व, अब इतना ही बड़ा बॉक्स है, इसमें सत्वगुण भरा है। अब उसमें जैसे जैसे जो भरता जाएगा, वो जो पहले था वो पीछे खिसकता जाएगा, बाहर जब ठूसेंगे आगे से तो पीछे से कहीं से निकलेगा ना, तभी तो उसमें अगला माल ठूसेगा। तो रजोगुण की अधिकता हो गई और सत्व गुण की स्वल्प हो गया, बहुत थोड़ा हो गया, और तामस गुण भी, तमोगुण उसमें प्रवेश कर गया। अब तो ये द्वापर का धर्म है, ऐसी ऐसी आप अवस्था में है, ऐसा सुख आनंद है, ऐसा मन का मन की स्थिति है कि क्या मन की स्थिति है, थोड़ा थोड़ा हर्ष भी है और थोड़ा थोड़ा भय भी है। तो समझिए कि ये अब द्वापर में वास कर रहे हैं, इसी युग में। अब देख लीजिए, बच्चे को देख लीजिए, जब तक वो 4-5 साल का, 3 साल सतगुण सतयुग में ही तो है। क्या कर्म करता है बच्चा, कर्म से परे, सुसुपोटी भी वो अपनी नहीं साफ करता, उसने कर लिया, जिसको करना हो साफ वो करो। तो इसी एक जीवन में हम चारों युग भी जीते हैं, इसी एक जीवन में हम चारों वर्ण और चारों आश्रम भी जीते हैं। तो समझ लीजिए, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, मन प्रसन्न भी रहे और कभी मन डरा डरा भी रहे, तो द्वापर में वास है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुरा। तामस गुण की अधिकता हो गई, रजोगुण थोड़ा हो गया और सतोगुण तो जाने कहाँ चला गया, बाहर ही हो गया उस बॉक्स से। ये जो जीव रूपी हमारा डब्बा है, सतोगुण बाहर हो गया, मेरा मेरा मेरा, चाहे मुझे किसी को मार के लेना पड़े, छीन के लेना पड़े, जैसे भी लेना पड़े। तो ये तमोगुण की अधिकता हो गई, रजोगुण बहुत थोड़ा हो गया, ये कली का प्रभाव है। तो जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है वही कलयुग में वास कर रहा है, हर व्यक्ति कलयुग में नहीं वास कर रहा, कलयुग होते हुए भी। और चारों ओर विरोधी विरोध, इसके लिए तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे मन में विरोध, हमारे घर में विरोध, हमारे शहर में विरोध, हमारे देश में विरोध, हमारी पूरी धरती पे विरोध, सब जगह विरोध का ही छाया हुआ है साम्राज्य। बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, तजे अधर्म रति धर्म कराई। जो बुद्धिमान लोग हैं वो युग के धर्म को इस प्रकार मन में जानते हैं। महसूस कर लीजिए अपने मन में, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आप किस युग में निवास कर रहे हैं इस समय। तो बुद्ध जुग धर्म जानी मन माही, बुद्धिमान लोग, बुद्धिमान वो नहीं है जो बड़े चतुर हो गए, अभी बता दिया उन्होंने कि कौन कौन चतुर और बुद्धिमान कहलाएगा कलयुग में, वो लिस्ट बना लीजिए, उसमें काट लीजिए कि ये बुद्धिमत्ता खाली कलयुग की है। तो जो बुद्धिमान लोग हैं ये इन धर्मों को मन में विचार करके जान लेते हैं, समझ लेते हैं और अधर्म को त्याग देते हैं, रति धर्म कराए और धर्म को करने में लग जाते हैं। कौन से धर्म के चारों चरण, सत्य, दया, तप और दान। काल धर्म नहीं व्यापही ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। काल के धर्म यानी कलयुग के धर्म हमने बता तो दिए, लेकिन उसको नहीं व्याप्त होते हैं। जिसकी राम के चरणों में प्रीति होती है वो इस कलयुग के धर्म के प्रभाव से मुक्त रहता है। कलयुग में जो अधर्म का अधिकता है, जो तमोगुण की अधिकता है, इससे बचा रहता है। लेकिन लोग उसको बेवकूफ समझ लेते हैं। तो अब बेवकूफ और बुद्धिमान यानी मूर्ख और बुद्धिमान का भी परिभाषा उलट गई कलयुग में, त्रेता तक में उलट गई थी। परशुराम जी आते हैं तो जनक को रे जड़ जनक कहते हैं, रे जड़ जनक। तो जब एक परशुराम ऐसे हैं जो ब्राह्मण है, ऋषि हैं, इतने तेज है, बल है, बुद्धि है, वो बड़ा सुंदर प्रसंग है।
और लक्ष्मण जी उनको धीरे धीरे समझाने का प्रयास भी करते हैं। तो कलयुग में तो क्या ही हो जाएगा बुद्धिमान और मूर्ख का विभाजन, वो हम लोग नहीं समझ सकते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवा कहीं न व्यापहि माया। नट जब कोई खेल करता है, अपना इंद्रजाल फैलाता है, तो उसके फैलाया हुआ, उसके द्वारा फैलाया हुआ कपट यानी इंद्रजाल देखते हैं ना लोग, अरे हाथ काट दिया, अरे बीच से धड़ काट दिया, अरे शीश भी काट दिया, तो ये क्या है? इंद्रजाल है। तो जो लोग देख रहे हैं वो तो उससे प्रभावित होते हैं, उनको तो व्याप जाती है उसकी ये कला। लेकिन जो उसका सेवक है, जो जमूरा जिसे कहते हैं, जो उसके साथ ये खेल कर रहा, उसको तो नहीं व्यापती ना। अगर उसको व्याप जाए तो कहे भैया हम नहीं लेटेंगे, हमारा हाथ कट जाएगा, हम क्या करेंगे, क्योंकि वो तो जानता ही है कि खाली खेल है। तो बहुत सुंदर ढंग से काकभूषुंडी जी ने जो कलयुग की बातें बताई हैं इस प्रसंग में, नटकृत विकट कपट खगराया, नट के द्वारा किया गया विकट कपट, भयानक कपट जो वो कर रहा है, हे खगराज, वो उसके सेवक को, नट के सेवक को नहीं व्यापती, सब दर्शकों को व्याप लेती है। हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि, भजिए राम तज काम सब अस विचारी मन माही। तही कलिकाल बरस बहु बसेऊ अवध बिहगेश, परेऊ दुकाल विपति बस तब मैं गयूं विदेश। तो एक एक दोहा बिल्कुल भी जल्दी से पढ़ के करने वाला है नहीं उत्तरकांड में। तो इस दोहे से हम लोग जिस दिन भी जुड़ेंगे, कल जुड़ पाएंगे तो कल जुड़ के इसको समझेंगे। जय सिया राम।